दोनों मुट्ठी बंद करके ऐसे जयकारा बोलिए कि सारे बंगाल को पता चल जाए कि सरकार बन रही है। भारत माता की। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले मेरी ये जो छोटे छोटे बाल कलाकार चित्र बना करके ले आए हैं वो सब आगे आ जाए। जो जो चित्र लेके आए हैं उनका चित्र आगे आ जाए। जो भी कुछ लोगों से मेहनत करके बना के लाए हैं मेरे एसपी जी के साथी आएंगे, वो प्यार से ये आपका तोहफा ले लेंगे। ये तोहफा मुझे पहुंच जाएगा और अगर आपने पीछे एड्रेस लिखा होगा तो मेरी तरफ से आपको धन्यवाद की चिट्ठी आएगी। देखिए जो दूर तक है वो भी तुरंत दे दीजिए, वरना फिर सभा में बहुत तकलीफ होती है। जो भी पीछे है वो भी दे दीजिए। देखिए वहां दो बड़े बड़े पोस्टर लेके बच्चे आए हैं, वो भी ले लीजिए। जरा पीछे से मदद कीजिए, वो उनको पहुंचा दीजिए आगे। जरा एसपी जी के लोग रुक करके सब लेकर के जाना। और दूसरा काम, जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं वे सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि जरा आगे आ जाए। सारे कैंडिडेट आगे आ जाए। आप सब भारत माता की जय बोलते रहिए। मैं इन सबको मिलकर के आता हूं। चित्र सब पहुंचा दीजिए। भारत माता की। ये पेंटिंग वाला काम पूरा हो गया? अभी भी कोई पीछे है? बोले भारत माता की। उधर से भी आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। ये जो दूर दूर है उनको मेरी आवाज सुनाई देती है? इतना दूर भी सुनाई देता है? मैं तो आपका चेहरा भी नहीं देख पाता हूं। जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय जलेश्वर शिव ठाकुर। नमस्कार। केमन आছেন? আপনারা ভালো আছেন? साथियों, आज जब यहां आया हूं तो अनेक यादें ताजा हो गई है। 4-5 साल पहले मुझे सीमा पार ओराकांडी जाने का सौभाग्य मिला था। वहां मतुआ समुदाय से मिलना, आस्था और परंपरा से जुड़ना एक अद्भुत अनुभव था। भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली ऐसी यात्रा थी। वहां मंदिर में पूजा अर्चना का भी अवसर मिला था। मुझे याद है कि जब मैं यहां बोरो मां का आशीर्वाद लेने गया था तो उनकी ममता ने मुझे भाव विभोर कर दिया था। ये अपनत्व
मैं कभी नहीं भूल सकता। साथियों, आज जीवन के उन अनमोल पलों को मैंने फिर से जिया है। यहां आने से पहले मुझे ठाकुरबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना का अवसर मिला है। मैं श्री श्री हरिचांद ठाकुर, श्री श्री गुरुचांद ठाकुर और बौरव मां को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। ये जो पुण्य अनुभूति है वो हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे? सबके सब देंगे? ये पहले चरण में इतना भारी मतदान हो गया तो फिर आप सो नहीं जाएंगे ना? जागते रहेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदान को मिलेंगे, पोलिंग बूथ में बराबर ताकत लगाएंगे। पक्का? पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा जोर से बताइए, तोड़ेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, तोड़ेंगे? यही करके दिखाना है। देखिए, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चितो बीजेपी सरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता
छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है, और ये दुकान है सिंडिकेट की कटमनी और कमीशनखोरी। मिलों की जमीन पर कब्जे की, किसानों को बर्बाद और तबाह करने की, ऐसी सरकार को यहां से जाना ही होगा। ऐसी सरकार को हटाना ही होगा। इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, बंगाल के पास सब कुछ है। बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है। इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। साथियों, बीजेपी के लिए
किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। हम जुट किसानों और श्रमिकों की चिंता समझते हैं।